हाय एवरीवन, मैं आज आपको गॉलब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स के बारे में कुछ ब्रीफली डिस्कस करने जा रहा हूं। गॉलब्लैडर के कैंसर में किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, यानी किस प्रकार की आपको दिक्कत होती है, किस प्रकार की दुविधा होती है, ये मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करूंगा। गॉलब्लैडर का कैंसर एक अर्ली स्टेज का होता है और एक लेट स्टेज का होता है। अर्ली स्टेज यानी ये सिर्फ गॉलब्लैडर के अंदर ही सीमित होता है। एडवांस स्टेज यानी ये गॉलब्लैडर के बाहर स्प्रेड हो चुका होता है। जो गॉलब्लैडर के जो सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि लिवर, जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि कॉमन बाइल डक्ट, ये इनमें ऑर्गन्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका होता है। यह एडवांस गॉलब्लैडर कैंसर होता है। गॉलब्लैडर का कैंसर काफ़ी अग्रेसिव कैंसर है। इसको सक्सेसफुली ट्रीट करने के लिए हमें इसको अर्ली कैच करने की ज़रूरत होती है। अगर हमें इसे अर्ली कैच करना अगर है तो हमें इसे अर्ली डायग्नोस करना चाहिए। तो अर्ली अगर हम डायग्नोस अगर करना चाहिए तो आपको अर्ली डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। अर्ली स्टेज ऑफ द गॉलब्लैडर कैंसर के कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। गॉलब्लैडर कैंसर अर्ली स्टेज के वेरी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, यानी उसका रीज़न ये है कि ये गॉलब्लैडर के अंदर क्योंकि सीमित होता है तो पेशेंट्स को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। जो हम अर्ली स्टेज में जो दिखाई देते हैं वो है बदहजमी, इंडाइजेशन, अपर एब्डोमेन में राइट साइड में हल्का सा पेन और डिस्कम्फर्ट। अगर आपको ये सिम्टम्स अगर हैं और आपको अगर फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की तो आपको इमीडिएटली एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपको गॉलब्लैडर में स्टोन्स हैं तो आपको आपके डॉक्टर से फॉलोअप में रहना चाहिए। इसके अलावा गॉलब्लैडर का कैंसर बाजू फैलना शुरू कर दे तो कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। आपको पेन हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको सडन वेट लॉस भी हो सकता है। सडन वेट लॉस यानी 1 से 2 महीने के अंदर आप अगर सडनली एक 5 से 10 केजी अगर वेट लूज कर देंगे तो इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट वेट लॉस। अगर ऐसा है तो आपके डॉक्टर को आपको इमीडिएटली दिखाना पड़ता है। इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती है। इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं और आप समझिए 40 ईयर्स के ऊपर हों, आपको फैमिली हिस्ट्री हो या आपको किसी प्रकार की हैबिट है जैसा कि स्मोकिंग, अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम्स हो तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि गॉलब्लैडर कैंसर का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट उसके अर्ली आइडेंटिफिकेशन में ही होता है। थैंक यू।